जी ये तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? वॉइस क्लियर है सबको मेरी? सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक हो गया, ठीक हो गया, क्लियर है। अब आप लोगों ने एक्टिव रहना है, ठीक है? कॉपी पेन तस्वीर खींच के ना आप लोग उसकी, ठीक है, मुझे सेंड करो आप लोग, या ग्रुप में सेंड करो या फिर मुझे पर्सनली सेंड करो सारे, ठीक है? तकरीबन मुझे निकाल के 22 बंदे आप लोग, 21-22 बंदे आप लोग इस ग्रुप वेबिनार में मौजूद हो, ठीक है? मुझे उसकी तस्वीर सेंड करें जहाँ पर आप लोग इस चीज़ के नोट्स आप लोग ने बनाने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है। जल्दी करें, जल्दी सारे। ठीक है, जल्दी करें आप लोग, टाइम क्यों इतना लगा रहे हो? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। देखिए, पता क्या होता है, हर इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोग ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है? तो आप लोग ने ये जो चीज़ है ना, लोग क्या कहेंगे, इससे दूर रहना है आप लोगों ने। लोग बहुत कुछ कहेंगे, आप कामयाब हो जो नाकाम हो जो, लोग तब भी बोलेंगे, ठीक है? तो लोग क्या कहेंगे, ये सबसे पहले आप लोगों ने अपने माइंडसेट से निकाल देना है, ठीक है? कि मैं अगर उसे ये चीज़ शो करवाऊँगा, मैं उसे अगर स्टेटस शो करवाऊँगा तो वो क्या सोचेगा? अगर मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ तो वो क्या सोचेगा? अगर मैंने ऐसा किया है तो वो क्या सोचेगा? ठीक है? इस चीज़ से आप लोगों ने अपना जो माइंड है ना, अपने उस चीज़ से, अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल देना है कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है ना? ना आपने भागना है, ना रुकना है, बस चलते रहना है आप लोगों ने, ठीक है? एक पैसे की इम्पोर्टेंस इतनी होती है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ठीक है? जिस तरह बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं ना चलती, इस तरह बिना पैसों की ज़िंदगी भी आप लोग गुजार नहीं पाओगे, ठीक है? जब भी लोग आपको कहेंगे आप पागल हो गए हो, तो आप लोग समझ जाओ कि आप लोग सही ट्रैक पर हो, ठीक है? आप लोग सही जा रहे हो, आप लोग सही काम कर रहे हो। जब अब लोग आप लोग को कहने लगे कि आप लोग पागल हो गए, अब आप, ठीक है, ये काम करके पागल हो जाओगे, तो आप समझ जाओ कि आप सही ट्रैक पर हो, आप सही काम कर रहे हो, ठीक है? सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, ठीक है ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कोट भी है एक, ठीक है? तो बेसिकली मैंने आपको लोग आप सबके साथ पोस्टर भी शेयर किया था, एंड मैंने काफ़ी देर पहले इन्फॉर्म किया था, तो मुझे चैट बॉक्स में ज़रा बताएं कि क्या टॉपिक है आज का। जल्दी बताएं ज़रा चैट बॉक्स में कि क्या टॉपिक है आज का, किस टॉपिक के ऊपर आज वेबिनार लगाया गया है। अम्मी, दूध गर्म करके फिर वो कैप्सूल खाओ ना। मैम ऐसे कंदील, लटक गए हो। अपना मैम कंदील आप अपना माइक म्यूट रखें। जब वेबिनार में आप लोग आते हैं तो अपना माइक म्यूट किया करें। इतनी आप लोग को अभी तक सेंस नहीं इस चीज़ की कि आप लोग प्रोफेशनल अब बन जाओ, ठीक है? बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बट आप लोगों को ये नहीं पता कि हम प्रोफेशनल बने किस तरह। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल इसी तरह है। चलो ठीक है, अभी हम आते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है? वेबिनार ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही करना है, ठीक है? टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है एंड वेबिनार बड़ा है, तो हमने इसको मैनेज करना है। तो आप लोग ने अब एक्टिव करना है और आप लोग ने स्पीड से करना है, ठीक है?
तो आज मैं आपको बेसिकली पता है कि हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड अट्रैक्ट एनीवन, ये बेसिकली हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक के मैं आप लोग को 7 ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे आप सामने वाले बंदे को हिप्नोटाइज कर सकते हो, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, कि वो आपका हर काम कर सके। ठीक है, वो आप जो आप उससे करवाना चाहते हो वो आप करेगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि क्या करते हैं, काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं, डॉक्टर में भी ऐसे करते हैं। वो क्या करते हैं, एक लॉकेट मेरे ख्याल से उनके पास होता है, वो सामने वाले बंदे को कहते हैं कि आपने इसके ऊपर फोकस करना है। मेरे ख्याल से वो फिर इसको ना हिलाते हैं। वो जो बंदा होता है वो उसका फोकस उसी के ऊपर होता है, ठीक है, डॉट के ऊपर। तो वो उस चीज़ को यानी हिप्नोटाइज़ कर लेते हैं इस तरह। तो ये कोई यानी ट्रिक करते हैं, इसकी वजह से वो हिप्नोटाइज़ कर लेते हैं उस बंदे को। तो ऐसे यानी मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, आप लोगों ने उसकी लॉकेट की मदद से नहीं, बट आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ों की मदद से आपने सामने वाले बंदे को हिप्नोटाइज़ कर लेना है, उसको इन्फ्लुएंस कर लेना है। ठीक है, तो 7 ऐसी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो पहली हमारी स्ट्रेटजी आती है स्कार्सिटी। ठीक है, पहली आप लोग हेडिंग दे लो स्कार्सिटी की, जल्दी से हेडिंग दे लें आप लोग, स्कार्सिटी। ठीक है, दे दिया। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं इसकी तरफ। ठीक है, स्कार्सिटी के मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, मैं आपको एक प्रिंसिपल के बारे में बताना जा रहा हूँ कि कैसे आप उसको इन्फ्लुएंस करोगे, जो कि एक प्रिंसिपल होगा। ठीक है, आप उसको कैसे इन्फ्लुएंस करोगे, आप ना उसे किसी भी प्रोडक्ट्स का, ठीक है, किसी भी चीज़ को इतना रेयर कर देते हो, ठीक है, मतलब कि हाइप क्रिएट कर देते हो, तो वो बंदा आपके लिए तैयार हो जाता है। जैसे अब हम अपने पर्सन को रेडी करते हैं कि बिना पर कि हमारे पास सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम सीनियर से बात करते हैं, आपकी सीट बुक करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी भी स्टोर पर जाते हैं, वहाँ हम हर प्रोडक्ट्स के नीचे लिखा होता है कि ओनली 2 आइटम। ठीक है, हम कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है ओनली 2 आइटम। ठीक है, यानी 2 हमारे पास अवेलेबल हैं सिर्फ, क्योंकि बाकी स्टॉक हमारे ख़त्म हो चुका है। तो उसमें ये चीज़ें ना शो करवा रहा होता है, असल में उनके पास स्टॉक अवेलेबल होता है, उनके पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो सिर्फ हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि सामने वाला बंदा ये सोचे कि ये मैं ले लेता हूँ, कहीं ये चीज़, ये जो स्टॉक मुझे नज़र आ रहा है ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो बंदा ये सोचने लग गया था फिर। तो वहाँ पर उस बंदे ने, जो कंपनी है, उसने वहाँ पे हाइप क्रिएट की है, उसने वहाँ पर वैल्यू बनाई है। ठीक है, हालांकि वहाँ बहुत सारी होती हैं चीज़ें, लेकिन सिर्फ हाइप क्रिएट करने का तरीका था अपने किसी भी चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी है। मीन कि अगर कोई पर्सन वेबिनार में आना चाहता है, आपने उसे बताना है कि सीट्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी 80 बुक हो गई हैं और 20 रिमेनिंग रह गई हैं। ठीक है, स्कार्सिटी को बिल्ड करो, मैन्युफैक्चरिंग करो। अगर सामने वाले को पता है पहले से सब, तो आप अपना नुकसान कर बैठोगे उस चीज़ का। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने पहले से 4 आवर की ट्रेनिंग ली हुई है, और आप उसे फिर से आप उसके सामने इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पर आप अपना नुकसान कर लोगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसे पहले से ही सब चीज़ों का पता था और आपने उसके सामने हाइप इतनी क्रिएट कर दी। अब वो जो बंदा करने वाला था वो भी वहाँ से हाथ से गया। अब जिस बंदे को पहले से नॉलेज है ना, उसके सामने आपने इतनी हाइप क्रिएट नहीं करनी। अब जिस बंदे को नॉलेज नहीं है, जिस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपने उस बंदे के सामने हाइप क्रिएट करनी है, उसके सामने अपने वैल्यू बनानी है। ठीक है, आपने उस चीज़ को इतना रेयर बना देना है कि सामने वाला बंदा ये उस चीज़ को करके ही हटे। ठीक है, ये बेसिकली स्कार्सिटी का मीनिंग है कि आप लोग वैल्यू इतनी बना लो कि सामने वाला बंदा, वो उस बंदे को उस चीज़ को करे ही करे, जो मर्ज़ी हो जाए वो बंदा अब उसको करे के हटेगा। ठीक है, ये बेसिकली स्कार्सिटी है कि आपने उसको इतना रेयर बना लेना है। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सबको? बताएं ज़रा सब चैट बॉक्स में, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है ना? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक होगा, ठीक होगा, साथ साथ नोट भी करें, ठीक है, इस चीज़ को, क्योंकि आज नहीं तो कल आप लोग को खुद भी वेबिनार लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आज नहीं तो कल आप लोग को ये चीज़ें इस तरह भूल भी सकती है। ठीक है, अभी आज नहीं तो मैं आप लोग को
1 साल बाद जब आपसे मैं ये क्वेश्चन करूं कि जो मैंने आप लोग को वेबिनार करवाया था उसका जो सेकंड पॉइंट है वो कौन सा है, तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग को तो याद ही नहीं है, आप लोगों ने नोट ही नहीं किया था, आप लोग के तो ज़हन में कुछ नहीं है। जब आप लोग नोट करोगे तो आप लोग को पता होगा कि हाँ मैंने वाकई में ये चीज़ पढ़ी थी या वाकई में मैंने चीज़ सीखी हुई है कि कैसे मैं बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 1 आप लोग को क्लियर हो चुका। अगर क्वेश्चन किसी का हो ना, अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक हो रही हो तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करूँगा फिर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए ठीक है, हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है लाइकबिलिटी। ठीक है, लाइकबिलिटी, ये सेकंड है, आप लोग हेडिंग दे लो, लाइकबिलिटी। ठीक है, दे दीजिए। अब मैं आपको इस चीज़ के एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मैं आप लोग को हर एक चीज़ के एग्जांपल देकर समझाऊंगा ताकि आप लोग को पता हो कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, आप लोग को पता हो कि यानी जो हमने चीज़ सीखी है उसका बेसिकली मतलब क्या था। ठीक है, लाइकबिलिटी इस चीज़ को कहते हैं अगर सामने वाले को आप पसंद हो ना, यानी सामने वाला आपसे इम्प्रेस है, तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो आपको मना करे, वो आपको रिजेक्ट करे। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन इमोशंस पर काम करता है, लॉजिकल पर नहीं। ठीक है, लॉजिक चीज़ों पर काम नहीं करता, इमोशंस पर काम करता है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, बहुत कम होता है कि ऐसे लोग वो यानी लॉजिकल डिसीजन ले रहे होते हैं, यानी लॉजिकल फैसले कर रहे होते हैं, वो इमोशंस के डिसीजन लेता है। ठीक है, आपको पहले अपनी प्रोफाइल अट्रैक्टिव बनानी है चीज़ को बेहतर करने के लिए। ठीक है, जब आप लोग अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो पहला उसका स्टेप हो जाएगा, वहाँ पे वो पहले स्टेप पे वो इम्प्रेस हो जाएगा, यानी उसकी जो इम्प्रेशन है वहाँ पे उसका पढ़ना शुरू हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से वो आपका इम्प्रेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रोफाइल अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी। आपको अपने इंस्टा की प्रोफाइल अट्रैक्टिव बनानी है, व्हाट्सएप की प्रोफाइल अट्रैक्टिव बनानी है। ठीक है, ताकि सामने वाला बंदा कहे कि हाँ भाई इस बंदे के साथ काम करना है बस। ठीक है, जब आप सामने वाले बंदे को अप्रिशिएट करोगे ना तो उसके दिल में यानी एक बहुत अच्छी उसके फीलिंग आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब आप उसे अप्रिशिएट करोगे तो उसके जो इमोशन है वो यानी जागती है फिर अंदर से कि हाँ ये मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, ये मेरी यानी खुशी कर रहा है, मेरी खुशी के लिए कर रहा है ये। ठीक है, यानी ये मुझे अच्छा कह रहा है। ठीक है, कि ये ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो इमोशंस पर काम करता है। तो जब आप उसके इमोशन के साथ उसके साथ कर रहे होते हैं ना बात, तो सामने वाला बंदा आपके साथ अट्रैक्ट हो रहा होता है उस वक्त। ठीक है, सामने वाला बंदा आपके से इम्प्रेस हो रहा होता है उस चीज़ पे। पहले इंप्रेशन उसका पड़ गया प्रोफाइल देखकर, सेकंड इंप्रेशन आप लोग ने खुद बनाना है उसके बातचीत में, आप लोग ने इमोशंस के थ्रू वहाँ पे इंप्रेशन अब बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सेकंड पॉइंट है कि आप लोग ने उसके जो इमोशंस हैं आपने यानी उसके थ्रू, ठीक है, आपने अपनी बात को कहलवाना है उससे, आपने अपना काम को करवाना है उससे। यानी आपने उसके एक तो आप उसे रिस्पेक्ट दो। ठीक है, उसके बाद आप उसकी तारीफ़ करो। ठीक है, आप उसे अप्रिशिएशन दो उसे। ठीक है, ताकि वो उसके जो इमोशंस हैं वो आपकी तरफ इम्प्रेस हों। ठीक है, ताकि वो आपसे अट्रैक्ट हो, और ये इतना रेयर चीज़ कर देती है सामने वाले बंदे को कि वो आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। ठीक है, वो आपके साथ करना ही करेगा, वो आपके साथ करेगा ही करेगा। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी ही एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं ना कॉलेज गया कल, तो कल ना मुझे एक बंदे ने कहा, मेरी क्लास फेलो था, तो उसने मुझे कहा कि भाई कौन सा ऑनलाइन बिजनेस करते हो आप। ठीक है, मैंने कहा मैं तो कोई भी नहीं करता। तो उसने कहा कि मैंने आपकी इंस्टाग्राम आईडी देखी थी, आपकी इंस्टाग्राम आईडी देखकर कोई भी बंदा कह देगा कि आप एक बिजनेसमैन हो। ठीक है, उसने मुझे ये लफ्ज़ कहे, तो वहाँ से मुझे चीज़ वाकई में रियलाइज़ हुई कि हाँ ये जो प्रोफाइल है ना, ये वाकई में अट्रैक्ट करती है चीज़ को। ठीक है, मुझे उस बंदे ने खुद कहा कि ये जो आपने प्रोफाइल बनानी ये खुद चीज़ शो करवा रही है कि आप एक बिजनेसमैन हो, तो आप मुझे भी बताओ ना कि जो ऑनलाइन आप बिज़नेस कर रहे हो, ये ऑनलाइन वर्क आप कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, मुझे भी सिखाओ, मैंने भी करना है। तो उसने मुझे ये चीज़ें कही, तो वहाँ पर उसका पहला इंप्रेशन पड़ा प्रोफाइल देख कर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पहला इंप्रेशन ही वहाँ पे पड़ जाता है उस बंदे का। ठीक है, ये बेसिकली सेकंड पॉइंट है हमारा, लाइकबिलिटी क्या चीज़ होती है। क्लियर है ना आप लोग को? चैट बॉक्स में बताएं, क्लियर है? सब पर्सन मैसेज करें, सिर्फ 3-4 बंदों के मैसेज आ रहे हैं। जल्दी करें, जल्दी करें। क्लियर क्लियर क्लियर।
जी सर, अल रयान मुग़ल, क्या इशू है आपका? आपको नहीं समझ आई? चलिए ठीक है, मैं आपको अगेन ये चीज़ बताता हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा है लाइकबिलिटी। लाइकबिलिटी बेसिकली ये चीज़ है कि आपने, ठीक है, उसके इमोशंस से आपने बात करनी है। ठीक है, क्योंकि एक इंसान जो होता है ना, वो बेसिकली इमोशंस पर बात कर रहा होता है, इमोशन के साथ काम करता है। ठीक है, लॉजिकल चीज़ें बहुत कम होती हैं उस वक्त। ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी कहीं पर डेथ हुई होती है तो हम वहाँ पर जाके क्या बात करते हैं कि हमने यानी अगर एक फौतगी वाला माहौल है कहीं पर, ठीक है, तो हम वहाँ पर जाके कोई खुशी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, कि हमारे साथ ऐसे हुआ, हम वहाँ पे हंसेंगे हंसेंगे वगैरह पर, यानी धमाली मचाएंगे हम वहाँ पे, यानी वहाँ पर इमोशन वाला सीन है अभी। ठीक है, वहाँ पर क्या है, हम अगर बात करेंगे कि ये कैसे फोत हुआ, यानी क्या मसला था, यानी क्या हुआ, तो वहाँ पर वो उसकी जो इमोशंस होंगे वो दोबारा से जागने लगेंगे कि यार ये मसला था इसलिए हुआ, तो उसकी आंखों में यानी दोबारा आंसू आने लगेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर उसके इमोशंस वगैरह थे। ठीक है, ये क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ह्यूमन ब्रेन जो है वो इमोशंस पर काम करता है। ठीक है, तो लाइकबिलिटी का मतलब ये है कि आपने ह्यूमन ब्रेन को इमोशंस के साथ लेकर चलना है, ना कि लॉजिकल चीज़ों के साथ। ठीक है, तो जब आप उसको अप्रिशिएशन दोगे तो उसका जो इमोशन होगा वो जागेगा कि हाँ, ये जो सामने वाला बंदा है ये मुझे अप्रिशिएशन दे रहा है, मेरी तारीफ़ कर रहा है, तो इस तरह वो आपसे इम्प्रेस होने लगेगा। ठीक है, तो जब वो आपसे इम्प्रेस होगा तो आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो, तो वो आपकी बात कभी भी फिर मना नहीं करेगा करने से। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग कहते हो कि जो बंदा है वो प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं वॉच कर रहा, आप लोग कहते हो कि बंदा ट्रेनिंग लेके हमने रिप्लाई नहीं कर रहा, तो ऐसे ही आप लोग के क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर करने के लिए मैंने वेबिनार लगाया है। ठीक है, ताकि आप लोग बंदे को इन्फ्लुएंस कर सको, आप लोग को जो बंदा है ना, प्रोस्पेक्ट है आपका, वो आप लोग को कभी फिर मना ना करे। ठीक है, अभी सर अल रयान मुग़ल आपको क्लियर है ये चीज़? ठीक हो गया। चलिए अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा सिमिलैरिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा सिमिलैरिटी। हेडिंग दे लें आप लोगों के ऊपर सिमिलैरिटी की। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ठीक है, देखो अगर आप कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, तो कॉलेज का पहला दिन है आप लोग का आज। मैं सपोज करो आज जो आप लोग का कॉलेज का पहला दिन है और आपको आपके शहर का कोई लड़का मिल जाता है। ठीक है, किसी सिटी का आपको, यानी आपके गांव का ही कोई आपको लड़का मिल जाता है जो आपकी लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, आपकी तरह ही आपकी तरह ही बात करता हो, तो वहाँ पर आप ही एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। ठीक है, अपने आप ही एक वहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। ठीक है, अगर आपने उसमें कुछ भी सेम फाइंड आउट करवा दिया तो सामने वाला आपको पसंद करने लग जाएगा। ठीक है, सेम फाइंड आउट करवाने का मतलब ये है कि अगर आपने सामने वाले बंदे को भी वही चीज़ शो करवाई कि जो उसके अंदर क्वालिटी है वही क्वालिटी आपके अंदर भी है। ठीक है, आपने अगर ये चीज़ उसे शो करवाई ना, तो वो जो बंदा आपको है ना, वो आपको पसंद करने लग जाएगा। और अगर आप सामने वाले इंसान का फ़ायदा करवाओगे तो वो सामने वाला आपका खुद फ़ायदा करवाएगा। ठीक है, अगर आप उसका फ़ायदा करवाओगे तो वो खुद ब खुद आपका फ़ायदा करवाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको पसंद करने लगता है जब आप उसको ये चीज़ शो करवाओगे कि वही चीज़ मुझे भी पसंद है जो चीज़ आपको पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपसे अट्रैक्ट होगा, वो आपकी तरफ, एक तो वो आपके सिटी का था, वहाँ पे आपका कनेक्शन खुद ब खुद बिल्ड हो जाता है। ठीक है, जब आप देखते हो ना, तो आप मिसाल के तौर पर आप कॉलेज में जल्दी चले गए और आपका है भी पहला दिन, वहाँ पर आप जाके बैठे हो, तो वहाँ पे जो आपके सिटी का है वो भी वहाँ से एंटर हुआ थोड़ी देर बाद, वो आपको देख के कहेगा कि हाँ भाई, आप किधर आए हो, आप भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो वो आपसे ज़रूर मिलेगा, वहाँ पर एक कनेक्शन ज़रूर वहाँ पे बिल्ड होना शुरू हो जाता है खुद ही। ठीक है, वहाँ पर एक कनेक्शन खुद ब खुद बिल्ड होने लगता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लें, जैसे एक सर्वे हुआ और वहाँ ग्रुप ऑफ पीपल को इनवाइट किया गया। ठीक है, जिसमें कैंसर अवेयरनेस का बटन पहनने का कहा गया। ठीक है, अवेयरनेस का जो बटन होता है ना, बेसिकली वो कहा कि इस चीज़ को पहनो। ठीक है, और एक हफ़्ते तक सबको कहा गया कि इसे पहने रखना है, या फिर एक हफ़्ते बाद सब लोगों को दोबारा से उसी ना जगह पर बुलाया गया जहाँ पर सबको सर्वे हुआ था ना, जहाँ पे सर्वे हुआ था, उस सर्वे में फिर दोबारा उसी जगह पर बुलाया गया, और बुलाया गया। कुछ लोगों ने वो कैंसर अवेयरनेस का जो बटन पहना था ना, वो उतार दिया था। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने पहने थे ना, उन्होंने डोनेशन मांगी। ठीक है, जिन लोगों ने पहने थे उन लोगों ने डोनेशन मांगी, क्योंकि इन 7 दिन में उनके अंदर एहसास पैदा हो गया
उसके अंदर इतना चीज़ का यानी कॉन्फिडेंस आ गया था, उस तरह उसका इंप्रेशन पड़ चुका था। वो ख़ुद भी इस चीज़ फील्ड में समझ रहे थे कि हाँ यार, कैंसर अवेयरनेस के लिए ऐसा होना चाहिए। फिर उन्होंने डोनेशन भी दी और बहुत ज़्यादा दी उस चीज़ की, ठीक है ना। तो ये बेसिकली चीज़ है। अगर आप एक चीज़ की बिल्ड करते हो वहाँ पे, ठीक है, कनेक्शन अगर अपना बिल्ड कर लेते हो, आप उसको ये चीज़ समझा देते हो कि जो क्वालिटी आपके अंदर है वही क्वालिटी मेरे अंदर भी है, ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद हो रही है वही चीज़ मुझे भी वाकई में पसंद है, तो वहाँ पर एक यानी कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, आप उसका भी फ़ायदा करवा लेते हो और वो फिर आपका भी आगे जाके फ़ायदा करवा देता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया, जो कि एक सर्वे हुआ था, ठीक है, कैंसर अवेयरनेस का लेकर। तो इस तरह यानी उन्होंने किस तरह हाइप क्रिएट की, किस तरह उन्होंने अपनी वैल्यू बनाई, ठीक है, एक डोनेशन बटन, एक बटन देकर, ठीक है। तो जिन लोगों ने पहना था उनके अंदर माइंड में बैठ गया कि हाँ मैं वाकई में ये चीज़ को डोनेशन दूंगा तो उनका फ़ायदा होगा आगे से, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने वैल्यू बनाई वहाँ पर अपनी, सर्वे वालों ने, ठीक है। तो एग्जाम्पल देकर मैंने आप लोग को ये चीज़ समझाई है। जी ठीक हो गया। तो आप सबको ये चीज़ क्लियर है, पॉइंट नंबर सिमिलैरिटी क्लियर है आप लोग को ये। जल्दी करें ज़रा, टाइम थोड़ा रह गया है। मुझे लगता है कि अगेन वेबिनार होस्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है हमारा अथॉरिटी, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है हमारा अथॉरिटी। जल्दी से इसकी हेडिंग दे दें ताकि मैं आप लोग को इसके भी एग्जांपल देकर समझाऊं, ठीक है। ठीक हो गया, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपने किसी की अथॉरिटी स्टैब्लिश करनी है ना, ठीक है, अगर आपने किसी की अथॉरिटी इस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है वहाँ पर, तो सामने वाले से बात मनवाने में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। आपकी क्रेडिबिलिटी अगर अच्छी नहीं है तो आपके अपलाइन की क्रेडिबिलिटी आप सिखाएगी वो चीज़ कि क्रेडिबिलिटी आप कैसे बिल्ड करो। और फिर जब आप उनसे बात करवाओगे, आप उनसे बात बुलवाओगे, ठीक है, तो बात मनवाने के चांसेस ज़बरदस्त होते हैं वहाँ पर, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, ठीक है। अ, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहा है मैंने अभी। अगर आपकी क्रिएटिबिलिटी अच्छी है तो सामने वाले बंदे से आप कोई भी बात बुलवा सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपकी क्रिएटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो फिर आप नहीं बुलवा पाओगे उससे। अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी नहीं है, आप अपने अपलाइन की क्रिएटिविटी वहाँ पर बिल्ड करो, ठीक है। आप अपने अपलाइन की जो क्रिएटिविटी है, आप अपलाइन की जो वैल्यू है वहाँ पर बिल्ड करो, ठीक है। फिर जब आप उनसे बात करवाओगे और उसके बाद जब आपने अपने अपलाइन से बात करवानी है तो बात मनवाने के चांसेस बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी अपनी वैल्यू अपनी ज़्यादा नहीं है ना, तो आप वहाँ पर अपने अपलाइन की वैल्यू ज़्यादा करवाओ, क्योंकि जब आप अपने अपलाइन की वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा करवाओगे, उसके बाद जब वो अपने अपलाइन से आप क्लोजिंग करवाओगे या इंटरव्यू करवाओगे ना, तो वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करे, ठीक है। अथॉरिटेबिलिटी को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मतलब कि एग्जांपल देखें, आपके पापा कहते हैं कि ये खाना चाहिए, ठीक है, ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, तो आप लोग नहीं मानोगे। अगर यही बात जिम ट्रेनर बोले आप लोग को, तो आप लोग मानने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक अथॉरिटी है। एक अथॉरिटी 3 चीज़ों से बिल्ड होती है, ठीक है। पहली चीज़ ये होती है, पहली अथॉरिटी का एक चीज़ इससे बिल्ड होती है उसका टाइटल से, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्लॉथिंग वेयर, जो आप लोगों ने कपड़े पहने होते हैं। थर्ड चीज़ ये होती है बैजेस नहीं होते जो, ठीक है, किसी ने बैजेस लगाए होते हैं, ठीक है, अपने कपड़ों के साथ बैजेस लगाए होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों से ये चीज़ें जो होती हैं वो अथॉरिटी को बिल्ड करती हैं, ठीक है। फिर अपने अपने डाउनलाइन को बताता है, ठीक है, कि अपने अपलाइन के बारे में कि वो कितने टाइम से वर्क कर रहा है, उसने कितने लोगों की हेल्प की है, ठीक है, मैं कि उसने कितने यानी अपनी अब तक इनकम जनरेट कर चुका है, वो उसका कितना एक्सपीरियंस है मेरे अपलाइन का, ठीक है।
तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे अपनी अपलाइन की बात करवाऊँ, फिर आप अपने अपलाइन से बात करवाओगे, ठीक है। अपने अपलाइन से अपॉइंटमेंट लेकर फिर आप उस प्रोस्पेक्ट की बात करवाओगे, ठीक है। चाहे वो फिर सीनियर अप्रोच हो, चाहे वो क्लोजिंग हो, चाहे वो फिर कोई आपने इंटरव्यू करवाना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अथॉरिटी कैसे आप लोग बिल्ड करोगे। अगर आपकी खुद की एक वैल्यू नहीं ना है, तो वहाँ पर आप अपने अपलाइन की वैल्यू बनाओ, ठीक है। अगर आप अपने अपलाइन की वैल्यू बनाओगे, उसके बाद जब आप उनसे यानी करवाओगे इंटरव्यू, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ के कि जो प्रोस्पेक्ट है वो आपकी अपलाइन की बातों पर इंप्लीमेंट करना शुरू करेगा, ठीक है। वो आप पर इंप्लीमेंट अगर नहीं करा तो आपकी अपलाइन की बात पर इंप्लीमेंट करेगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी अपलाइन की वैल्यू थी, ठीक है, इस वजह से। तो क्रेडिबिलिटी आप लोग बिल्ड करना सीखो, अपनी क्रेडिबिलिटी आप लोग ज़्यादा खुद बिल्ड करना सीखो, ठीक है। ये बेसिकली हमारा पॉइंट नंबर 4 है, अथॉरिटी। तो क्लियर है सबको? पॉइंट नंबर 4 क्लियर है? मैम 3 थिंग्स हैं। नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 क्लॉथ कपड़े, एंड नंबर 3 बैजेस। टाइटल, क्लॉथ, बैजेस, ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि अथॉरिटी को बिल्ड करती है, ठीक है। ठीक होगा, क्लियर है ना सबको? बाकी सबको क्लियर है ये चीज़? फादर की एग्जांपल कैसे रिलेट की है आपने? जी जी, देखें ना अभी, ये बेसिकली ना जो एग्जांपल मैंने दिया ना, ये बॉयज़ के लिए। अगर कुछ फीमेल जो हैं जिम जाती हैं तो उनको भी ये चीज़ का पता होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी जो हमारे फादर होते हैं वो कहते हैं ना कि ये चीज़ खाओ, ये आपके लिए अच्छी है, ठीक है। ये खाना खाओ, हेल्थी फूड खाओ, ये जो बर्गर वगैरह है ये चीज़ जंक फूड ना खाओ आप लोग, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उस वक्त आप बात नहीं मानते हो, ठीक है। आप लोग कहते हो कि ये चीज़ मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है, मैं खाऊँगा। बट वही चीज़ अगर आपको जिम ट्रेनर जो होता है, वही चीज़ अगर आपको जिम ट्रेनर बोले ना कि आप लोगों ने ये प्रोटीन लेना है, तो अगर आपको वो प्रोटीन नहीं ना पसंद, तो आप लोग तब भी प्रोटीन लोगे, क्योंकि वहाँ पे जिम ट्रेनर की वैल्यू होती है। क्योंकि आप, वो जो जिम ट्रेनर वो आपके लिए रेयर है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, आप लोग अक्सर ही ऐसा आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा, आप लोग अपने घर वालों की बात नहीं मानते। अगर वही आप लोग किसी गेस्ट बन के किसी के घर पर जाते हो, और वही जो आपके फादर ने कहा था ना कि ये चीज़ खा लो, आप लोग ने नहीं खाई थी, वही चीज़ आप लोग ने, अगर आप रिलेटिव्स के घर गए हो तो वही आप लोग ने, आपके रिलेटिव्स ने आपको सर्व की है, तो आप लोग वहाँ पर खा लोगे, ठीक है। क्योंकि ये एक चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पर यानी एक क्या, तो वहाँ पे उनकी अथॉरिटी होती है उस चीज़ की, यानी उन लोग की अपनी क्रेडिबिलिटी वहाँ पर एक चीज़ होती है, जिसकी वजह से यानी हम वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये चीज़ होती है। अगर आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं ना है, यानी मिसाल के तौर पर एक प्रोस्पेक्ट है, उसके पापा जो हैं वो उसका गाइड करने वाला है, ठीक है। और उसके पापा की जो पापा जो है मिसाल के तौर पर सर अहमद है, और उसका प्रोस्पेक्ट को यानी एक डील कर रहे हैं प्रोस्पेक्ट को, एंड सर अहमद की जो है वहाँ पे क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो सर अहमद क्या करेंगे, वहाँ पे मेरी क्रेडिबिलिटी को यानी बढ़ाएंगे, वहाँ पे मेरी क्रेडिबिलिटी शो करवाएंगे। तो उस प्रोस्पेक्ट ने सर अहमद की बात नहीं मानी, बाद उस प्रोस्पेक्ट ने मेरी बात मानी, क्योंकि मेरी वहाँ पर क्रेडिबिलिटी थी, ठीक है। ये बेसिकली एग्जांपल है। ठीक हो गया। तो 5th पॉइंट है हमारा, ठीक है। एक मिनट, वेबिनार एंड होने लगा है। मैं अगेन आप लोग को लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है। अगेन फिर इंशाल्लाह हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर वेबिनार 1-2 मिनट तक एंड हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोग को अगेन लिंक सेंड करता हूँ फिर, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 5th पॉइंट है हमारा सोशल प्रूफ, ठीक है। सोशल प्रूफ हेडिंग दे लें आप लोग इसकी, फिर मैं आप लोग को बताऊँ इसका। ठीक हो गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो ना, तो आप लोग ने ये चीज़ देखनी है, क्योंकि लोग ना अक्सर वो चीज़ करना पसंद करते हैं जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें कि सामने वाले के मिसाल के तौर पर आप एक एरिया में रहते हो, तो सामने वाले के जो स्टूडेंट है, सामने वाले घर में जो स्टूडेंट रहता है वो सीए है, ठीक है, सीए है। तो हम भी यही सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत अमीर है, मैं भी सीए बनूंगा। इसे इसे चीज़ पता चलती है कि हमने उस चीज़ को यानी फॉलो किया जो हमारे सामने वाले बंदे या फिर हमारे इर्द गिर्द के जो सोसाइटी है वो कर रही है, ठीक है। यानी सामने वाला का आप कहते हो कि जो सामने वाला बंदा है उसने सीए किया है,
ठीक है। उसके पास तो काफ़ी पैसा है, फिर आप सोचते हो कि मैं भी ये करता हूँ फिर मेरे पास भी पैसा आएगा, ठीक है। तो आप लोग वो चीज़ को फॉलो करना चाह रहे होते हो जो पहले से ही लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी यहाँ से ये चीज़ शो हो रही है कि आप लोग सोशल प्रूफ को यही फॉलो करते हो, यानी आप लोग वो चीज़ करते हो जो आपकी सोसाइटी कर रही होती है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आप लोग करना चाहते हो बिज़नेस, और आप लोग कमाना चाहते हो मंथली 10 लाख, और आप लोग की जो सोसाइटी है वो आपके जिसके अंदर आप रहते हो, जो आपका जिसके साथ आपका उठना बैठना है, वो कमाते हैं 35 40 50 हज़ार। तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आप लोगों को 10 हज़ार फिर मंथली कमा के दिखाए, फिर आप भी उतना ही कमाओगे जितने आपकी सोसाइटी कमा रही है, 40 50 हज़ार, ठीक है। क्योंकि आप लोग अक्सर इंसान वो चीज़ करता है जो उसकी सोसाइटी कर रही होती है, जो बाकी सब लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आप सबको। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्लियर है सबको। जी ठीक ठीक। इसके मैं एक और एग्जांपल है ना आपको देकर समझाता हूँ, ठीक है, सोशल प्रूफ की। देखो मिसाल के तौर पर आप लोग किसी फुट पार्क पर जा रहे हो, ठीक है। फुट पार्क पर जाते हुए आप लोग को एक बिल्डिंग नज़र आती है, और वहाँ पर खड़े होकर आप लोग बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर देखना शुरू कर देते हो। आप लोग यानी फुट पार्क पर खड़े हो गए हो, चलते चलते आप लोग खड़े हो गए और फुट पार्क पर ना जो 3rd फ्लोर पर बिल्डिंग है वो आप लोग उसको ना देखने लग गए हो, ठीक है। अब आप लोग उसको देखी जा रहे हो लगातार ना, आप लोग कंसिस्टेंसी से उसको देखी जा रहे हो। तो आपके पास जो गुज़रने वाली आवाम है, गुज़रने वाली जो पब्लिक है, वहाँ पे एक क्राउड इकट्ठी हो जाएगी, वो भी आपकी तरह उस 3rd फ्लोर पर देखने लग जाएगी जो जाओ आज जहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। वो आपके साथ खड़ी होकर वहाँ पे देखने लग जाएगी कि 3rd फ्लोर पर आप देख क्या रहे हो, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लोग अक्सर वो चीज़ करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी आप लोग चलते चलते आप लोग अचानक से देखो ना इस तरह, तो वो जो बंदा है वो भी आपकी तरह ऊपर देखेगा कि ऊपर से क्या चीज़ आ रही है जो उसने ऊपर को देखा है, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ होती है कि लोग अक्सर वो चीज़ करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली एग्जांपल है कि सोशल प्रूफ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, क्लियर। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 6 है हमारा, व्हाट यू गिव एंड गिव यू बैक, ठीक है। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। मतलब कि अगर आप सामने वाले के लिए कुछ करोगे ना, तो वो भी कोशिश करेगा कि वो भी आपके लिए कुछ करे, ठीक है। लोगों की ये मेंटेलिटी होती है कि वो हर चीज़ को सेटल करना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप अपने फ्रेंड को, ठीक है, आपकी दोस्त वगैरह है कोई, आप उसे ईद पर कोई चीज़ देते हो, ठीक है। तो लेकिन वो उस ईद पर आपको कोई चीज़ नहीं दे सका, तो उसकी ये कोशिश होती है कि वो अगली ईद पर, ठीक है, वो अगली ईद पर आपको कुछ देने की कोशिश करे। तो पॉइंट नंबर 6 है हमारा, व्हाट यू गिव एंड गिव यू बैक, ठीक है। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। मतलब कि अगर आप सामने वालों के लिए कुछ करोगे तो वो भी कोशिश करेगा कि वो भी आपके लिए कुछ करे, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को आगे बताया, ये मेंटालिटी होती है हर इंसान की कि जो हर इंसान ना हर चीज़ को सेटल करना चाहते हैं, ठीक है। यानी वो चाहते हैं कि मैं भी इस चीज़ को सेटल करूं जिस तरह उसने सेटल किया था, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपने इस ईद पर, ठीक है, आपने इस ईद पर अपने दोस्त को या अपने भाई को आपने कुछ दे दिया, ठीक है, भाई भाई बहन को आपने जो भी किसी को भी ना, आपने कोई एक ऐसी चीज़ गिफ्ट वगैरह आप लोगों ने उसे दे दिया, ठीक है। तो वो इस ईद पर आप लोग को कुछ नहीं दे सका, तो उसकी ये कोशिश होती है कि एक तो या पहली कोशिश ये करता है कि वो आपको इसी ईद पर ना कुछ दे सके। अगर वो नहीं दे पाते तो उसकी ये पूरी कोशिश लग जाती है कि वो आपको अगली ईद पर कुछ दे, ठीक है। तो इंसान की ये मेंटालिटी होती है कि वो हर चीज़ को सेटल करना चाहते हैं, बट यू गिव एंड गिव यू बैक, जैसे मैंने आप लोगों को आगे बताया, ठीक है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ नया सिखा दो ना,
अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को यानी कुछ नई चीज़ सिखाते हो तो वो बंदा यानी वहाँ से भी एक बहुत चीज़ अट्रैक्ट कर जाता है। यानी काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि ये चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है, तो आप लोगों ने वहाँ पे उसे बताना है कि सर आप कुछ तब भी तो आप कुछ नया सीखने आए हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आप पहले वाली चीज़ों को देखो तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि पाकिस्तान अब तक क्यों नहीं तरक्की कर सका फिर? अगर आप वही पुरानी चीज़ों पर अगर हम फोकस करें तो पाकिस्तान कब का तरक्की कर चुका होता, ठीक है। तो अब मौका है कि हम नई चीज़ों की तरफ ध्यान दें, हम नई चीज़ों को सीखें, ठीक है। अगर आपने प्रोस्पेक्ट को फ्री की वैल्यू दे दी ना तो लोग उस चक्कर में उसे सेटल करने के लिए लोग अपने साथ काम करवाने की कोशिश में, ठीक है, लग जाएंगे। बट वहाँ पर आपका खुद का ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसे फ्री की वैल्यू दे दी, ठीक है। काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं वहाँ पे अपना नुकसान करवा बैठते हैं अगर उस पर्सन को जो फ्री की वैल्यू बता देते हैं, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर हम जो लीड्स देते हैं, ठीक है, हम लीड्स परचेज करते हैं, आप लोगों को पता है। अगर यही लीड्स हम आप लोगों को फ्री दें ना तो आप लोग उस चीज़ को कदर नहीं करोगे। पहले मिसाल के तौर पर हमने आप लोगों को लीड्स दी, आप लोग चले हम थोड़ी बहुत कदर कर लेंगे, बट अगेन जब हम आपको लीड्स देंगे ना तब आप लोग उस चीज़ की कदर नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ आप लोगों को फ्री में मिल रही होती है। तो आप लोग चीज़ की उस कदर करते हो जब आपके वैल्यू होती है उस चीज़ की कोई, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू क्रिएट करना सीखो। अगर आपने वैल्यू क्रिएट कर दी तो अगला बंदा इस वैल्यू के चक्कर में सेटल होना चाहता है, ठीक है, वैल्यू के चक्कर में सेटल होना चाहेगा और वो आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा फिर, ठीक है। यानी आपने उसे वैल्यू इतनी दे दी, ठीक है, आपने वैल्यू इतनी क्रिएट कर दी कि सामने वाला जो बंदा है वो भी सेटल होने के चक्कर में, वो भी आपको वैल्यू देने के चक्कर में वो ज्वाइन कर जाएगा वहाँ पे, वो आपके साथ 2CC कर लेगा, ठीक है। वट यू गिव एंड गिव यू बैक, ये हमारा पॉइंट नंबर 6 था, ठीक है। जो आप उसे दोगे वो भी वही आपको मिलेगा फिर, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 आपको क्लियर है? पॉइंट नंबर 6 क्लियर है सबको? ठीक है। ये बेसिकली वेबिनार मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ऑब्जेक्शन टीम की तरफ से देखने को मिल रहे थे कि सर पर्सन हमें ट्रेनिंग लेते हैं, हमारी डे 1 की ट्रेनिंग लेते हैं, हम फीडबैक उनसे ले लेते हैं, उसके बाद वो हमें रिप्लाई नहीं करते, तो वो हमारा मैसेज सीन करने के बाद हमें रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखते, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स आ रहे थे इस चीज़ के, जिसकी वजह से मुझे ये वेबिनार लगाना पड़ा ताकि आप लोग का ये जो इशू है ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वेबिनार लगाया स्पेशली आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग को इस चीज़ का बहुत इशू आ रहा था। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। तो पॉइंट नंबर 7 है हमारा, ठीक है, पॉइंट नंबर 7 है मैग्नेटिक स्ट्रेटजी, ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेटजी, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7। हेडिंग दे लें आप लोग इसकी, ठीक है। इसकी मैं आप लोग एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वाले से, ठीक है। अब जितना आप लोग कर सकते हो ना तो आप उसे उतना ही कहो, ठीक है। फिर मतलब कि आप उसे कहो कि मिसाल के तौर पर एक प्रोस्पेक्ट है, आप उसके लिए ऑफ़र लगा लेते हो, अगर आप उस ऑफ़र को पे कर सकते हो ना तो तब ही आप लोगों ने उसे ऑफ़र देनी है। अगर आप उस ऑफ़र को पे नहीं ना कर सकते, मिसाल के तौर पर आप लोग ने प्रोस्पेक्ट की लगाई है 10% की ऑफ़र, ठीक है। अब जो 2CC की प्राइस है उसमें 10% उसको ऑफ मिलता है, तो पीछे रिमेनिंग अमाउंट जो बचती है, अगर वो रिमेनिंग अमाउंट अगर आप दे सकते हो ना तो तब ही आपने उसके लिए वो ऑफ़र लगानी है, अदरवाइज़ आप लोग ने ऑफ़र नहीं लगानी। तो वहाँ पर आप लोग खुद भी अपनी जो क्रेडिबिलिटी होगी वो ख़राब कर लोगे और अपने अपलाइन की भी, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र की बात कर लेता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं सर अहमद से कहता हूँ कि सर अहमद आपने ना 4CC करना है, ठीक है, आप 4CC कर लो, मैं आपको मरी का ट्रिप दूंगा, ठीक है। अगर आप मरी का टूर दे सकते हो ना तब उसे कहो, ठीक है, तब आपने उससे कहना है कि आपने रीज़न देना है कि सामने वाले को कि ऐसे ऐसे आप यानी बैच के अंदर आओगे तो ऐसे ऐसे होगा, तो वो पर्सन आपसे क्वेश्चन करेगा कि मैं आगे जा सकता हूँ क्या, ठीक है, यानी वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि क्या मैं वाकई में यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ क्या, ठीक है। तो ये चीज़ होती है।
अगर आप उस चीज़ को पे कर सकते हो ना, अगर आप उस चीज़ को कर सकते हो तो आपने उतनी ही बात करनी है जितना आप लोग दे सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। कभी अपनी उस सोच से हटकर आपने यानी जो कहते हैं ना कि गप्पे छोड़ रहे हैं, ठीक है, वो आपने गप्पे नहीं छोड़नी, जितना आप कर सकते हो आपने उतना ही करना है। अगर आप मरी का टूअर दे सकते हो तो तब ही आपने मरी का टूअर देना है, ठीक है। ये बेसिकली मैग्नेटिक स्ट्रेटजी का मीनिंग है कि जितना आप कर सकते हो ना आपने उतना ही करना है, ठीक है। ये बेसिकली लास्ट पॉइंट था हमारा, ये छोटा सा ही था, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 क्लियर है सबको? पॉइंट नंबर 7 क्लियर है सबको? क्लियर है, क्लियर है। अब सब पर्सन एक्टिव हो जाए ज़रा चैट बॉक्स में, ठीक है। बाकी भी जो हैं वो भी एक्टिव हो जाए ज़रा चैट बॉक्स में, ठीक है, ठीक है। बेसिकली आप लोग भी बताएं मैंने ये वेबिनार क्यों लगाया है, ठीक है, क्योंकि टीम के काफ़ी ज़्यादा पर्सन, मुझे हर बंदा ये तकरीबन मुझे यही कह रहा था कि सर बंदा प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद ना मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, यानी वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कह रहा है कि सर मुझे उसने ट्रेनिंग ले ली डे 3 की, उसने ट्रेनिंग ले ली, डे 3 की ट्रेनिंग लेने के बाद वो सर मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा अब सर, तो मैं उसका क्या करूँ। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, ये ऑब्जेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने ये वेबिनार लगाया, ठीक है। तो ये वेबिनार स्पेशली आप लोगों के लिए लगाया था मैंने, ठीक है, ताकि आप लोग को इस चीज़ का पता हो, क्योंकि अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से क्लियर की है कि कैसे आप लोग अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप उसे हिप्नोटाइज कर सकते हो कि किस तरह वो जो पर्सन है वो आपके साथ 2cc करेगा, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल रहा है कि क्यों नहीं बंदा आपके साथ 2cc करता। अब आप लोगों ने जब ये चीज़ देखी है ना, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अब आप लोग इन चीज़ों को अपने आप के साथ कंपेयर करो, क्या आप वाकई में ये चीज़ें करते थे या नहीं करते थे, ठीक है। तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मैं ये चीज़ें करता ही नहीं था, इस वजह से मेरी यहाँ पे मिस्टेक होती हैं, जिसकी वजह से जो सामने वाला पर्सन है वो 2cc नहीं कर पा रहा मेरे साथ, ठीक है ना। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह आप सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस करोगे कि वो आपके साथ 2cc कर सके। तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये भी हमारा। तो बताएं आप लोग सब कैसा लगा आप सबको वेबिनार, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझसे करें, मैं इंशाल्लाह आप लोग को क्लियर करता हूँ फिर। ठीक हो गया, बाकी पर्सन्स हो गए हैं सारे। फर्स्ट पॉइंट ठीक हो गया सर। फर्स्ट पॉइंट हमारा बेसिकली है स्कार्सिटी, ठीक है। स्कार्सिटी का यानी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग ने क्या करना है, आपने अगर सामने वाले बंदे को इन्फ्लुएंस करना है ना, तो आपने वहाँ पर वैल्यू बनानी है, आपने वहाँ पर उस चीज़ को रेयर इतना कर देना है, आपने उस चीज़ की वैल्यू इतनी क्रिएट कर देनी है, ठीक है। अगर आपने उसे वेबिनार में ज्वाइन करवाना तो आपने उसे ये नहीं कहना कि सर मेरे पास 25-30 सीट अवेलेबल है, आपने उसे ये नहीं कहना कि ये कहना कि सर मेरे पास सिर्फ 2 से 3 सीट्स अवेलेबल है, अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो आपको सीट मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको यानी सीट नहीं मिलेगी और आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपको रिजेक्ट हो जाएगी फिर, ठीक है आपकी। तो यानी वहाँ पर इस तरह आपने वैल्यू बनानी है, आपने वहाँ पर हाइप क्रिएट करनी है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि स्कार्सिटी में आपने वैल्यू इतनी क्रिएट करनी होती है कि सामने वाले बंदा आपके साथ ज्वाइन करे, फिर वो उसको यानी इतना रेट समझने लगता है कि हाँ भाई अगर मैं नहीं करूँगा तो वाकई में मुझे यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, प्रोस्पेक्ट ये चीज़ सोच रहा होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक हो गया। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है कि वेबिनार को एंड किया जाए? अगर किसी ने माइक ऑन करके कुछ कहना है या कुछ पूछना है, ठीक है, तो कर सकता है वो।